हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। पहले तो हमें पता होना चाहिए बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। अब यूनिसेल्युलर से मुराद क्या, जो कि सिंगल सेल का बना हुआ होता है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल का बना हुआ होता है और जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल के बने हुए हैं और उनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, बेसिकली आज का जो मेरा लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। देखें, बैक्टीरिया अगर देखें उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया कुछ इस तरीके का नजर आता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें बैक्टीरिया की, देखें ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं क्या, कैप्सूल। अब कैप्सूल क्या होता है, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बैक्टीरिया। सही है ना, एक ऐसी कवरिंग जो कि पूरे के पूरे बैक्टीरिया के बॉडी को कवर कर रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैप्सूल। ठीक है ना, उसके बाद दूसरी स्ट्रक्चर आती है जो कि एक वाल होती है, जो दीवार होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वाल। ऐसे समझ ले, ये एक लेयर होती है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है आफ्टर कैप्सूल। कैप्सूल के बाद जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सेल वाल। अब सेल वाल जो है इसकी किसकी बनी होती है, म्यूरिन की। ये बात याद रखना, ये किसकी बनी होती है, म्यूरिन की बनी होती है। और इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरियाज इन्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया जो है इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किसकी बनी हुई होती है, म्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद देखें, ये वाली जो लेयर आपको नजर आ रही है, ये वाली लेयर कौन सी है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे हम आम सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं ना, वैसे ही होती है, जो कि क्या होती है, बेसिकली इट ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउट एंड इनसाइड द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद देखें, ये जो जेली लाइक आपको ये सब्सटेंस पूरा का पूरा इस तरीके से नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि एक पूरा माहौल प्रोवाइड करता है ताकि ये जो इसके छोटे छोटे ऑर्गेनिली हैं, ठीक है ना, इनको क्या कर सकें, ये मेंटेन रह सकें। ठीक है, इसके बाद देखें, इसकी और एक बड़ी स्ट्रक्चर होती है जिसको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम का काम क्या होता है, इसको हेल्प आउट करती है इन अ लोकोमोशन। बेसिकली जो लोकोमोशन होती है ना बैक्टीरिया की, वो किसकी वजह से होती है, फ्लैजिलम की वजह से होती है। ठीक है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें राइबोसोम्स के बारे में, तो आपको पता है राइबोसोम्स क्या करते हैं, बेसिकली हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आफ्टर दिस न्यूक्लियोइड इज आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है ना, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, डीएनए, जो कि किस में हेल्प आउट करेगा, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, मीजोसोम्स क्या होते हैं, मीजोसोम्स आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स, बेसिकली दे हेल्प इन द रेस्पिरेशन एज वेल एज इन रेप्लिकेशन। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव अ प्लस इज आल्सो कॉल्ड एज पिलाय। ठीक है, पिलाय क्या होता है, देखिए जब दो बैक्टीरिया जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं, देखिए इन पिलाय क्या करते हैं, आपस में आके कांटेक्ट करते हैं। इन कांटेक्ट के बीच में इनका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आपस में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प आउट करते हैं। किस में हेल्प आउट करते हैं, कॉन्जुगेशन में। तो यही था।